आज हम बात करेंगे एंटरप्राइज वैल्यू क्या है, इसे जानना क्यों जरूरी है और इसे कैसे निकालते हैं। एंटरप्राइज वैल्यू क्या है? ये वो वैल्यू है जो बताती है कि जो मार्केट कैप किसी कंपनी का दिख रहा है वो उस कंपनी की वास्तविक कीमत नहीं है। यानी किसी कंपनी को खरीदने के लिए लगने वाली थ्योरेटिकल अमाउंट को एंटरप्राइज वैल्यू कहते हैं। जब हम किसी कंपनी को खरीद लेंगे तब उस कंपनी के डेट्स हमें पे करने होंगे और जो उस कंपनी के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हैं यानी इन्वेस्टमेंट्स वो अब हमारे हो जाएंगे। इस तरह किसी कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू निकालने के लिए हम यूज करते हैं EV इज इक्वल टू मार्केट कैप प्लस डेट्स माइनस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी XYZ लिमिटेड जिसका मार्केट कैप 1000 रुपीज, उस कंपनी पर डेट्स है 3000 रुपीज और कंपनी के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है 2000 रुपीज और अब कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू होगी 1000 रुपीज मार्केट कैप प्लस 3000 रुपीज डेट्स माइनस 2000 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू 2000 रुपीज। यानी XYZ लिमिटेड कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू 2000 रुपए होगी। और यह ध्यान रखने वाली बात है कुछ केस में एंटरप्राइज वैल्यू नेगेटिव में भी हो सकती है। अगर आपको किसी कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू नेगेटिव में दिख रही है ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि कुछ कंपनीज दूसरी कंपनीज के बिजनेस में भी इन्वेस्ट करती है या उन कंपनीज को खरीद लेती है। अगर कंपनी ने दूसरी कंपनीज में ज्यादा इन्वेस्ट कर रखा है तो उस कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू नेगेटिव में दिख सकती है। कई बार होता क्या है हम किसी कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू चेक करते हैं तो देखते हैं कंपनी तो महंगी है, इसमें इन्वेस्ट करना सेफ नहीं है। लेकिन कई बार हो सकता है उस कंपनी ने कोई दूसरी कंपनी खरीदी हो या किसी और कंपनी में ज्यादा इन्वेस्ट कर रखा हो जिससे उसे ज्यादा रिवेन्यू आने लगे, तो इस केस में हम किसी कंपनी को गलत जज नहीं कर सकते हैं। तो इससे बचने के लिए कंसोलिडेटेड एंटरप्राइज वैल्यू चेक करें और ये आप फिलोसफी रूटीन पर जाकर इजिली चेक कर सकते हो। अब आते हैं मेन टॉपिक पर। एंटरप्राइज वैल्यू क्यों खास है, जानते हैं यूज ऑफ एंटरप्राइज वैल्यू। एंटरप्राइज वैल्यू से हमें ये पता चलता है कि कोई कंपनी ओवर प्राइस तो नहीं है। एंटरप्राइज वैल्यू का यूज बहुत ही यूजफुल रेशो निकालने में भी होता है, जैसे EV टू EBITDA। EV टू EBITDA PE रेशो से भी ज्यादा इफेक्टिव साबित होगा जब आप दो एक जैसी कंपनीज को कंपेयर करोगे और उन कंपनीज के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स अलग अलग हो। एंड सेकेंड EV सेल्स रेशो, जब आप दो कंपनीज को कंपेयर कर रहे हो तो उनकी रिलेटिव वैल्यू समझने में EV बाय सेल्स रेशो आपकी मदद करता है। EV सेल्स रेशो प्राइस टू सेल्स रेशो से भी बेहतर साबित होता है क्योंकि एंटरप्राइज वैल्यू कंपनीज के डेट्स को भी ध्यान में लेता है। जितना EV बाय सेल्स रेशो कम स्टॉक उतना ज्यादा अंडर वैल्यू। अगर आप चाहते हो कि हम EV टू EBITDA और EV बाय सेल्स रेशो पर वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट कर बताएं। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। अगर आपको इन्फॉर्मेशन और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और आप इस वीडियो को आउट ऑफ टाइम कितना रेट करोगे हमें कमेंट कर बताओ।